जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सुमन आंटी गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। और सुमन आंटी जय गुरु जी, और पूरी संगत को जय गुरु जी। आज आज 28 तारीख है, और इस समय शाम संध्या बेले का 6:09 हो रहे हैं, और दिन बुधवार है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी के चैनल पे। मैं हरदम सोचती हूँ कि अपना शुक्राना शेयर करूँ, पर हो नहीं पाता है मुझसे। तो प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए। ना मेरा पूजा करने में मन लग रहा है, ना मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में मन लग रहा है गुरुपा। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो गुरुपा और सुमन आंटी और प्यारी संगत मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं एक दिन पूजा कर रही थी, तो मेरे मैं गुरुपा के सामने बहुत रोई, और पता नहीं क्यों मुझे रोना बहुत आ रहा था। तो उसी समय मेरे गुरु महाराज आश्रम छोड़कर चले गए थे सूरत। तो मैं गुरुपा के सामने अरदास कर रही थी कि गुरुपा उनको वापस लौटा के ले आइए। तो जिस दिन मैं गुरुपा के सामने अरदास की सुबह में, और रात को 9 बजे मेरे बहन का लड़का मुझे फ़ोन किया, मौसी गुरु महाराज लौट रहे हैं, कल सुबह परसों सुबह वो बनारस पहुंच जाएंगे। तो गुरु जी महाराज को वापस लौटा कर ले आए वहाँ से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं गुरु महाराज के को शुक्राना किया, और उसके बाद मैं गुरु महाराज के पास गई उनसे मिलने के लिए। तो मेरे गुरु महाराज जिस आश्रम पर रहते थे वहाँ नहीं थे, दूसरी जगह चिरैया कोट देवखली में गुरु महाराज का एक आश्रम और है, वहाँ पर थे। तो मैं जा रही थी, तो रास्ते में मुझे गोल्डन कबूतर बहुत दिखे, और मेरी गाड़ी के सामने से रोड क्रॉस कर रहे थे एक कबूतर। वो गुरुपा थे। मुझे क्योंकि मेरे मन में एक्सीडेंट का भय आ रहा था संगत जी, तो जब वो रोड क्रॉस किए तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि उस दिन दिशाशूल था, तो इसलिए मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरु महाराज अच्छे से ले गए, और अच्छे से वापस घर भी लेके आए। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अंदर से जो डर था, वो गुरु महाराज ने कबूतर के रूप में रोड क्रॉस करके मेरे अंदर का भय को ख़त्म कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद हम कुछ दूर गए, तो हमें एक खेत में मोर दिखा, और मोर के रूप में दर्शन हुआ गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आगे और बढ़े तो एक छत पर मोर दिखा बड़ा सा संगत जी। फिर मैंने गुरु महाराज को शुक्राना किया। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर रास्ते में फिर दूसरी छत पे फिर एक मोर दिखा, तो उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह से पूरे रास्ते में गुरु महाराज की गाड़ी ब्लेसिंग वाली 333 777 777 474 4x4 999, इस तरह से मुझे ब्लेसिंग वाली सारी गाड़ी गुरु महाराज की दिखी। और महाकाल का भी दर्शन हुआ, जो कि गाड़ी पे बना हुआ था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप मेरे साथ थे। जब महाकाल मेरे साथ रहेगा तो काल मेरा क्या कर सकेगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी 4 साल से यहाँ नहीं आई थी, वो अपने ससुराल से संगत जी। तो 17 जनवरी को मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझसे मिली, और मेरी नातिन भी मुझसे मिली। मैं बहुत खुश हुई, और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बेटी से मुझे मिलवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बेटी आई भी और फिर चली गई गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मेरे सारे काम करवा रहे हैं, धीरे धीरे सारे काम चल रहे हैं, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने मेरे बेटे का भी काम
शुरू करवाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो गुरुपा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरु महाराज मेरा 14 लाख का कर्ज खत्म करवाया था संगत जी, उसके लिए भी गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और भी कर्ज हैं पर उसको भी गुरु महाराज धीरे धीरे खत्म कर देंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुझे फर्श से अर्श पर ले जाऊंगा और तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि जो तेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं उस वो सब ब्याज सहित वापस करूँगा। संगत जी हमारा सारा बिजनेस हमारे हस्बैंड अंकल के जो बड़े भाई हैं वो ले लिए हैं, तो गुरु महाराज हमको दिलवाएंगे। जो देंगे उसका भी शुक्राना, और जो लेके दे दिया है उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के चरणों में सुमन आंटी समर्पित कर दीजिएगा। और सारी संगत को जिस तरह से आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जिस तरह से आप मुझे संभाल रहे हैं, मेरे अच्छे और बुरे समय में आप मेरे अंग संग हैं गुरुपा, उसी तरह सारी संगत के साथ रहिएगा। और सारे जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सबको सबको खुशियाँ दीजिए और सबको ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। संगत जी हम लोग जब सुख में रहते हैं तो प्रभु को भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए। चाहे हमारे अच्छे समय चल रहे हों, चाहे बुरे समय चल रहे हों, हमेशा प्रभु के शरण में रहना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए हर वेले, हर वक्त, हर समय। गुरु महाराज कहते हैं लिपस्टिक लगाते हुए भी मुझे याद रखो। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें हर बात का ज्ञान देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें सद्बुद्धि सत्मार्ग दिखाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं गुरु महाराज, अंधे हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते, ना कुछ गलत सही समझ पाते हैं। आप तो जानी जानो, सब कुछ जानते हो गुरु महाराज। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपना शुक्राना को फिर दूसरा लेके आऊँगी सुमन आंटी जी। और सभी संगत को गुरु महाराज ब्लेस कीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए। और सुमन आंटी को भी खूब खूब ब्लेस कीजिए और उनको भी खुशियाँ दीजिए, उनके पूरे परिवार को खुशियाँ दीजिए, पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे माता पिता हो, गुरुजी मेरे पालनहार हो। गुरुजी मेरे माता पिता हो, गुरुजी मेरे पालनहार हो। गुरुजी मेरे अन्नदाता हो, गुरुजी विश्व का कल्याण करते। गुरुजी मेरी छतरी छाया, गुरुजी सांस मेरी। गुरुजी तन मन में है आप, गुरुजी शब्दों में है आप। गुरुजी आँखों में हो आप, गुरुजी आँखों में हो सिर्फ आप। सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। चारों दिशाओं में गुरुजी की गूंज है, मेरे पालनहार की गूंज है। इन्होंने सांसें दिए, इन्होंने जीवन दिया है, इन्होंने चलना सिखाया है, इन्होंने माँ की ममता सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, संसार दिखाया, संसार का उजालापन दिखाया, हमें इतना बड़ा किया, दूध पिलाया खिलाया। जीवन क्या होता है सब हमें गुरुजी ने सिखाया। तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुमसे बड़े के कोई देव नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। प्यार से, दिल से, आंखों से, किक सब से, रोम रोम से। जितनी धरती उतना शुक्राना, जितना आसमान उतना शुक्राना, जितना पाताल उतना शुक्राना। गगन जितना शुक्राना, आसमान जितना शुक्राना, तारों जितना शुक्राना, चंद्रमा जितना शुक्राना, सूर्य जितना शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु महाराज। मैं गुरु जी के पावन मंत्रों का जाप करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुमन आंटी प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राम राम जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आशा करती गुरु महाराज आपको खूब हर खुशियां दे। जैसे दीवन दिया, घर दिया, हर महीने सत्संग की दात बख्शी है, उसी प्रकार आपकी झोलियां खुशियां नाल भरे सुमन आंटी, और सारी संगत की भी भरे। सारी संगत को निरोगी काया, खुशियां, ढेरों ब्लेसिंग दे मेरे गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनकी नौकरी लगाना, जिनके बच्चे ऊंचाई के शिखर पर जाना चाहते हैं उनको पहुंचाना, जिनके घर में शहनाई बजानी उनके घर में शहनाई बजाना, फूलों की वर्षा करना, मिठाइयों मुंह मीठा हो। शुक्राना गुरु महाराज। शंकर जैन जी, गुरु संसार चलाने वाले तूने कोई चीज की कमी ना छोड़ी। संसार चलाने वाले तूने किसी चीज की कमी ना छोड़ी, कमी छोड़ी तो मेरे भोलेनाथ ने अपना बना लिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। कहाँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। गुरु जी का शुक्राना तो पल पल का है, हर घड़ी का है, हर आंख पलक झपते ही शुक्राना है। सुमन आंटी, मैं सारी संगत को, फौजी भाइयों से गुरु जी महाराज बहुत प्यार करते थे, सारे टीचरों से बहुत प्यार करते थे, अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे गुरु महाराज। संगत ही उनका परिवार था। तो गुरु जी ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन चांद तारों में नजर आऊंगा, मुझे सच्चे दिल से पुकारो कि मैं वहीं नजर आऊंगा। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। मैं अपने गुरु महाराज के स्वरूप को साथ ले गई थी, जिसमें गुरु नानक जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, गुरु जी महाराज के व्हाइट चोले में ब्लैक सॉक्स पहन रखी है और गोल्डन वाला बेडशीट स्वरूप पहन रखा गुरु जी ने, और चरण स्वरूप था, ओम के दर्शन थे वो। मैं अपना स्वरूप घर ले गई थी वहां पर पियर। तो वहां शादी थी, तो मैंने कहा गुरु जी महाराज मेरी भतीजी की शादी, आप जाके ध्यान रखना सब। मेरे उनके दादाजी तो है नहीं, मेरे पापा, आप ही पापा बन के वहां चले जाओ, सारे आप ही सब ध्यान रखना। तो सुमन आंटी, मैंने गुरु जी को कहा, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मेरे गुरु महाराज ने उससे भी बढ़िया, उससे भी बेस्ट, बहुत सुंदर शादी हुई। क्या गुरु जी को बड़ाइयाँ करें। शादी के बाद हम हनुमान जी या तो कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो मेरे भाई के मतलब ससुराल के सारे आए थे, उनकी मामी मामा भाई भौजाई सब, उनकी बच्चियाँ घर का देख रेख करने के लिए शादी में। तो आपको पता है कितने मेहमान आते हैं। सभी को गाड़ी बुक करके ले गए, इसमें से मेरी बेटी मैं भी थी। खाटू श्याम जी गए वहाँ दर्शन में। हम बिछड़ गए थे वहाँ पर, वो दूसरी लाइन में थे, वो दूसरी लाइन में थे। तो शंकर जैन जी जिस लाइन में मैं थी, मेरी बेटी, तो उसमें काला कुत्ता चल रहा था उस लाइन में। जो वो काला कुत्ता चल रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी आप, मैंने हाथ लगाया और शुक्राना किया कि गुरुजी आप ही मेरे साथ साथ चल रहे हो। मुझे एहसास नहीं होने दिया, और पल भर पीछे देखा तो डोगी नहीं था, एकदम ब्लैक कलर का डोगी मेरे साथ लाइन में, इतनी भीड़ में। बताओ डोगी कहाँ से आया। लाखों की भीड़ थी 26 जनवरी को, और एक दिन पहले संडे था। 25 तारीख को मैं खाटू श्याम जी गई थी, 25 जनवरी। और इतनी भीड़ में डोगी मेरे साथ कैसे चलेगा सुमन आंटी। मैं ये देख के अचंभव हो गई। अब मैंने कहा कि ये कोई और नहीं, गुरु जी तो किसी भी रूप में आज के चलते हैं। शुक्राना गुरु महाराज। वहां दर्शन किए, बहुत मतलब 2.5 घंटे खड़ी रही। आरती में तो मैं लाइन में थी, श्याम बाबा की आरती भी हुई, और इतनी भीड़, इतने बच्चे रो रहे थे। मैंने कहा बाबा मैं नहीं आऊंगी आपके दर पे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, क्या आपको दया नहीं आ रही बाबा, कितने तड़प रहे हैं प्यासे, बाबा आप अब तो पट खोल दो। इतनी भीड़ में, इतनी पुलिस की सुविधा थी, बहुत भीड़ थी, मैं 2.5 घंटे लाइन में खड़ी रही। बाबा ने क्या परीक्षा, इतने मेरे रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर थे सुमन आंटी, बता नहीं सकती मैं, बता नहीं सकती। उस पत्थरों को गिरने के संभाव, मेरी बेटी आगे आगे पत्थर साफ कर रही थी, इसको बेटी को पकड़ते हुए पार करी। 2.5 घंटे मामूली बात नहीं होती। मेरे पैरों में दर्द, मेरा पैर सो गया था। मैंने कहा बाबा बहुत दर्द हो रहा, कौन सा कष्ट काटे मुझे नहीं पता। फिर सुमन आंटी आते हैं, बाबा के चरणों में फूल फेंकती, पुलिस वाले भगाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मैं बहुत दूर से मैं दर्शन करूंगी। फिर माथा टेकती हूँ बाबा के दर पे, माथा टेक के फूलों को चरणों में फेंकती हूँ, फिर दर्शन करते हुए निकलती, धोखा खाती हूँ। फिर वहाँ अपने भाई भाभी को ढूंढती हूँ, वो लोग जाके आगे बैठे थे। फिर वहाँ सिंदूर लेती हूँ। फिर मैं काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद अपनी बेटी को फ़ोन करती, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। फ़ोन ख़राब होने से मेरे बाबा ने छोड़ डाला कि जा अपनी बेटी को फ़ोन कर, उससे नंबर ले, और अपने दीदी की लड़की को फ़ोन करती हूँ। मेरी बेटी को नंबर लिख के दिया। मेरी बेटी ने रो रो के कहा मम्मी आप शादी में गए, हमें नहीं लेके गए। तो सुमन आंटी उसने आधे घंटे के बाद नंबर दिया। फिर भाइयों को फ़ोन किया, भतीजों को, फिर उन्होंने भाई को फ़ोन किया। फिर वहाँ फ़ोन करके बताया किसी जगह बैठे। फिर भाई, उनके साले, सब लोग ढूंढने आए, अनाउंसमेंट करवाया मेरे लिए। मतलब कि 1.5 घंटे से वो मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेरी दीदी ने धमकी दे दिया कि मेरी बहन नहीं खोनी चाहिए, सारा परिवार है आप लोगों का, मेरी बहन कैसे खो गई।
सब लोगों ने बोला कोई बात नहीं, लेट हो सेट हो, उसको ढूंढ के लाओ। और मैं तो गुरु जी के जाती हूँ, खाटू श्याम बाबा के जाती हूँ, मैं क्या खोने वाली थी, पैसे मेरे पास थे तो आ जाते। तो शंकर जैन जी ऐसे मेरे भाई आया, फिर मैं मिली वहाँ बिस्कुट चाय पिया, भूख बहुत लग, सुबह से बिना खाए ना खाए गए हुए थे। और वहाँ से मैं निकली, फिर सिंदूर लिया, एक दुपट्टा लिया, मेरी बेटी ने भी कुछ गिफ्ट लिया, चाय पिया, बिस्कुट जेब में डाल खाते हुए आ गई। तो मेरी भाभी ने कहा देखो ये आ गई दीदी। फिर मेरा भाई आया, मेरे भाई के रूप में खाटू श्याम बाबा आते हैं, मुझे ब्लेस करके जाते हैं। मेरे भाई को इतना तेज मेरा भाई डांटता है मुझे, सुमनाटी ऐसे लगे जैसे कि बस। मैंने कहा सॉरी भैया गलती तो हो गई, मगर भीड़ इतनी थी क्या करो। फिर मैं हंसने लगी, अपना बिस्कुट खाती रही। और फिर मैं भाभीियों को फिर भैया को बोला भैया सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर भैया ने माफ़ किया, फिर हम गाड़ी बुक करे आगे गए। और 6-7 किलोमीटर दूर चलाया, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ गए। तुरंत द्वार से भी आगे गए हम 6 किलोमीटर। मैंने उसे चलाने गए, वहाँ पर भी हम बिछड़ गए। फिर मैंने ई रिक्शा किया, ई रिक्शा करके गाड़ी के पास पहुंची। काफ़ी भीड़ थी, और वहाँ पर एक रिक्शे वाला आता है तो कहता है मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। और फिर बोलो ना फ्री सेवा का मतलब, मैंने उनके पैर छुए और कोई नहीं थे, भगवान मेरे को तो आए थे कि एक बार तो डाटा फिर एक हो जाएगी। ई रिक्शा में भगवान आए, मुझे मेरे भाई भाभी के पास गाड़ी के पास छोड़ा, वहाँ उतारा। मैंने कहा पैसे कितने में, मेरी बेटी बोली पैसे कितने हुए अंकल जी। तो उन्होंने कहा कि कोई पैसे नहीं लूँगा, मेरी फ्री सेवा है। फिर मैंने उनके पैर छुए, और पैर छू के जय गुरु जी और जय श्री श्याम और राम राम करके निकल गई। और वो और कोई नहीं था, मेरे भगवान थे, मेरे गुरुदेव थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जहाँ भटक जाओ वहाँ गुरु जी आ जाते हो, जहाँ राह नहीं आती वहाँ राह दिखाने आते हो, हर पल संग रहते हो। क्या कहूँ बाबा, मेरे पिता के रूप में मेरे घर की क्या, मैं कहीं जाती मेरी रक्षा करते हैं। ये रक्षक हैं, हर किसी के रक्षक हैं। भूखे को भूख मिटाते हैं, प्यासे को प्यास मिटाते हैं, और जो रास्ता भटक जाए उनको राह दिखाते हैं। इनको तो दिल में बसाओ, ये गुरु जी महाराज हैं। कहाँ बिठाऊँ, पलकों पे बिठाऊँ कि शब्दों में बिठाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, दिल में बिठाऊँ। गुरु जी कहते हैं क्यों इधर-उधर भटक रहे हो, तो तेरे दिल में हो, अगर दिल में नहीं तो कहीं नहीं हो। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना है बाबा, हर सांसों का शुक्राना मेरे सतगुरु। हर पल का शुक्राना है। और सुमन आंटी फिर मैं घर आती हूँ, और घर में आती तो बिलासपुर में इतनी भीड़ लगी रहती है, 1.5-2 घंटे में जाम में फँसी रहती हूँ। गाड़ी पकड़ के आती हूँ, सबको देन-लेन करके अच्छी तरह, जिसको भाई भतीजे छोटे-छोटे दीदी की लड़की आई हुई थी, भाभी उनकी भाभी बहू थी, उनको सबको दिया। और 2 घंटे जाम में फँसे रहे। मेरे हस्बैंड अंकल दुकान बढ़ा के 9:30 बजे फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं 11 बजे घर आती हूँ और सोते हैं, फिर सुबह अंकल स्कूल चले जाते हैं। फिर मैं सुब कल घर की सफाई करती, पूरे किचन-विचन सफाई-वफाई करके, मेरी बेटी हमने कपड़े बगल वाला घर भी सफाई किया। फिर आराम रहे, फिर उनका वीरवार है, कल घर की सफाई नहीं होगी, कपड़े नहीं धुलेंगे। और बाबा ने बहुत अच्छी तरह, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, पैरों में इतने कंकर गड़े थे, कोई पता ही नहीं चला कि वो कंकर चुभे कहाँ, कहाँ वो गए, कुछ नहीं पता चला। बहुत प्यार से गुरुजी ने महाराज ने सारा काम करवा दिया, सफाई करवा दी, हाथ पकड़ के। शुक्राना गुरु महाराज, उसके लिए भी लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज हमें दिखते नहीं हैं, मगर हमारे अंग संग रहते हैं, और हमारे दुखों को हमारे दूर करते हैं, हर चीज़ की बलाओं को दूर करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। बस मानो, प्यार करो, गुरुजी का सत्संग शबद चलो। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे अंदर कैंसर की बीमारी पनप रही है, ये सत्संग सुन और दुख दूर कर। और मैंने कहा बाबा मैं आपका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पी के मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, और मैं आपके दर पे आती रहूँगी और प्रसाद खाती रहूँगी, कोई बीमारी नहीं, मेरे गुरु महाराज ठीक कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि बेटा बहुत दिन हो गए सत्संग सुन, तेरे बेटे को कोर्ट कचहरी से दूर भगा रहा हूँ, ये सत्संग सुन ले, और नहीं सुनेगी तो अनहोनी हो जाएगी। और तू ध्यान ना सुन, मैं वो सुन रही हूँ, सुमन आंटी का सत्संग है, 1-1.5 घंटे का सत्संग होता है, मगर मैं पूरा सुनती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज आपको खूब तरक्की दे, खूब ऊँचाई के शिखर पे पहुँचाए सुमन आंटी, और सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। सभी फौजी भाइयों को जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। सभी टीचरों को जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। और सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम, और प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज वीरवार है, और सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। 4 बजे उठी थी, और बाबा ने उठाया, बाबा का हाथ जोड़ के शुक्राना किया, धरती माता का, गौ माता, बस्ती माता का ध्यान किया, और उस रोटी-वोटी बनाई, पैक करके दिया, चाय बनाई। मेरी बेटी और मेरे अंकल स्कूल गए, गुरु महाराज ले गए अपने स्कूल दर के पास, साथ लेके आएँगे, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बेटे को सद्बुद्धि ज्ञान देने का शुक्राना। शादी अटेंड अच्छी तरह हो गई, उसका शुक्राना। आपने हमें घुमाया, उसका शुक्राना। गुरुजी महाराज का मैसेज आता था, घर बैठी-बैठी बोर हो गई, चल तुझे मैं घुमाता हूँ। तो खाटू श्याम बाबा का मैसेज सुनवाया गुरुजी महाराज ने, और वृंदावन, मथुरा का भी सुनाया। मगर मेरे बाबा ने मुझे खाटू श्याम बैठे घर बैठे ही गो दर्शन करवा दिए, भाई के भतीजे की शादी में कहीं वहाँ घुमा दिया। गुरुजी की वाणी एक-एक शब्द गुरुजी की सच्चाई है, पत्थर की लकीर है। जो गुरुजी का मैसेज आता है उसको अनसुना मत करो, वो हकीकत होता है। गुरुजी महाराज हमारे संग हैं, इनके बारे में कोई अफ़वाह मत करो, कुछ मत करो। गुरुजी महाराज साक्षात भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं। सारी संगत का दुःख दूर करते हैं, रोग दूर करते हैं, और खुशियाँ देते हैं घरों में। जिनके घर में बहू नहीं, उनके घर में बहू आती है, शहनाइयाँ बजती है। जिनके रोग है, बीमारी है, उनको गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जाप करके जो लोटा भर के रखते हैं उसको पियो, दुःख दूर हो जाते हैं। गुरु जी को याद करने से, गुरु जी का नाम लेने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जोत जलाने से, जोत की घी बस्तर उनको लगाने से, चंदन तिलक लगाने से सब ठीक हो जाता है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी का शुक्राना तो बहुत है, करते-करते मैं पता नहीं कितने शाम हो जाएँगे। और गुरु जी ने मुझे वहाँ शादी में
कन्याओं का प्रसाद बनाने का भी मौका दिया, कन्याओं को प्रसाद खिलाया, पैर छुए, उसका भी मौका दिया। क्योंकि हमारे कुंवारत जो चावल बनता है मंडप में बैठ के खाती हैं 5 कन्या 7 9 जो भी, वो मैंने अपने भतीजे को बनाया, खिलाया और कन्याओं को भी खिलाया। ये भी सेवा गुरु जी महाराज ने मुझे दी। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, आप मुझसे जो जो सेवा लोगे। और मैंने सुमन आंटी वहाँ बाबा गुरु जी को याद तो किया, मगर मैं जोत नहीं जलाई, मैं 4-5 दिन सूर्य को जल नहीं चढ़ाया और बाबा को याद करती रही। मैंने कहा बाबा शादी में आई हूँ, मुझे क्षमा करना। मगर गुरु जी को भूली नहीं, एक पल भी नहीं भूली, एक सेकंड भी नहीं भूली, याद करती रही। और गुरु जी मेरे संग थे। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, अभी तो काफ़ी सत्संग पेन पर पेन लिखना है। और गुरु जी का महाराज का खूब मेरे पास मैसेज आए हुए हैं और फ़ोन में 4-5 दिन से बैलेंस में नहीं था। कल मेरी बेटी ने डलवाया है। और गुरु महाराज मेरे अंकल को भी खूब ब्लेसिंग दे रहा है। वो दूसरों के लिए जीता है, वही इंसान कहलाता है। मेरे अंकल दूसरों के लिए जीते हैं। हमारे पास परिवार है, लड़का अलग है, बेटियों को और मुझे कहीं पे भी जाना होता है पैसा देते हैं, कहीं से मांग के दे। 4-4 5-5 ड्यूटी करते हैं, कुत्ते घुमाने की भी ड्यूटी करते हैं, तो उसमें भी 300-400 रुपये मिल जाते हैं। ऊपर से दवाई की ड्यूटी पे जाते हैं हर वीरवार, गुरु जी महाराज ले जाते हैं, उसमें 2,500-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। और स्कूल की नौकरी मैडमों को ले जाना। मेरे अंकल बहुत मेहनत करते हैं गुरु महाराज। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी कोई उनकी कोई बीमारी दुख दर्द को भी मुझे दे दो, मेरी अच्छाई उनको दे दो, उनकी बुराई मुझे दे दो बाबा। वो दुनिया के लिए जीते हैं बाबा, उनकी रक्षा करना बाबा, उनकी रक्षा करना बाबा। पल पल संग रहना बाबा, मेरे संग रहो चाहे नहीं रहो। सुमन आंटी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू मेरा दर्शन करना चाहती है, मेरा दर्शन करेगी तो डर जाएगी, मेरा भयानक रूप देख के डर जाएगी, तो सहन नहीं कर पाएगी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। कई बार दर्शन दिया है, सही कहते हो बाबा। बाबा, जो दूसरों के लिए जीता वही तो इंसान होता है ना बाबा। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, अपने लिए तो हर इंसान जीता है बाबा। शुक्राना बाबा, मेरे अंकल की सेहत ठीक रखना, उनकी रोजी रोटी में बरकत देना बाबा। वो बहुत लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत लोगों की बहुत कुछ सुनते हैं बाबा। रक्षा करना, पल पल संग रहना बाबा। मेरे बेटे के सिर पर हाथ रखना बाबा, उससे उल्टा सुल्टा ना करवाए बाबा। हे सतगुरु, सारे संसार की बीमारी, दुख रोग रोग दुर्घटना सब अपने ऊपर लेते हो, मैं आपकी बलाएं ले लेती हूँ बाबा। सबकी रक्षा करना बाबा, पूरे संसार की रक्षा करना बाबा। सबके दुख दूर दूर करना बाबा, सबके घरों में खुशियाँ देना बाबा, सबके घर में शहनाई बजाना बाबा, सबके घर में अंधन भंडार बनना बाबा, सबके घर में नाती पोते बहू बेटियां सबकी रक्षा करना बाबा। ये संसार है, संसार में पाप बहुत हो रहा है बाबा। किसी ने रूप में आप अवतार लेके आओगे बाबा, मुझे पता है। जो गुरु जी की भक्ति में लीन रहेगा, जो चलाएगा बाबा को, सबक सत्संग सुनेगा, मंत्र जाप सुनेगा, वही बच पाएगा। बाकी धरती से सब सर्वनाश हो जाएगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान की भक्ति सिमरन ज्यादा करो, याद करो, भगवान में डूब जाओ, लीन रहो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज हमारे साक्षात महाशिव है, भोलेनाथ रब है, अंधकार को मिटाने वाले हैं। जहाँ सांसें रुक जाती हैं सांसें को चलाने वाले हैं। जहाँ आंखें बंद हो जाती हैं वहाँ आंखें खोलते हैं। जहाँ धड़कनें बंद हो जाती हैं वहाँ धड़कनों को चलाते हैं। गुरु जी महाराज अंधेरे घर में उजाला करते हैं। जहाँ अन्न नहीं होता खाने को वहाँ अन्न देते हैं। जहाँ प्यास लगी रहती है वहाँ पानी का प्यास मिटाते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना। गुरु जी के यहाँ जाते चप्पल जूते खोलते वहीं अपनी बुद्धि खोलते। सांसें बंद हो जाती है, गुरु जी महाराज एक पल में आते, 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाते, सांसें आ जाती है, मृत्यु लोक से वापस ले आते हैं। ऐसे गुरु महाराज है। गुरु जी ने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, चांद तारों में नजर आऊंगा। पूर्णवासी के दिन गुरु जी महाराज चांद में नजर आते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, अब तो मैं आपके दर पर शिवरात्रि पे ही आऊंगी, क्या रस होगा। गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत दिन हो गए सत्संग में गए बाबा, सत्संग में बुलाइए ना बाबा, सत्संग में बुलाइए। अब मैं शिवरात्रि पे 15 तारीख को आपके दर पे आऊंगी बाबा। आपकी बेटी कभी नहीं भूली आपको, हमेशा याद करती है बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। सबका भला करना बाबा, कोई दुखी नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, कोई भूखा ना रहे। सबके निरोगी काया देना बाबा, सबके घर में खुशियां देना बाबा, सबके घर में अंधकार मिटा के उजाला कर देना बाबा। सबका भला करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाले सबका भला। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज वीरवार भी है। ओम महालक्ष्मी नमो नमो, विष्णु प्यारे नमो नमो, सिंधु सकारे नमो नमो, धनपदाय नमो नमो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो श्री नारायण, ओम नमो श्री नारायण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम भगवते हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण से। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। सारी संगत को प्यार भरा राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी फौजी भाइयों को राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग। सभी डॉक्टर साहब को जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। सभी टीचरों को, ड्राइवरों को जय गुरु जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा। और सारी प्यारी देश विदेश में रहने वाली सारी संगत को जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी और
सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और मैं गुरु जी का यह सत्संग मैं अमृत वेला पे सुमन जी के चैनल पे भेज रही हूँ। गुरुपाद सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सारी अरदास पूरी करना और उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, वो हमेशा इसी तरह हँसती रहें, खुश रहें और सब खुशियाँ बिखेरती रहें। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के इस पावन अमृत वेला के सत्संग को गुरुपा के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। यह गुरुपा के पावन महामंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा दिल के हर कोने से शुक्राना है आपको। आप हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे सभी मन की बातों को सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अब हमें एक दोस्त, एक पिता, एक परमेश्वर, एक अच्छा एक ऐसा भगवान जो हमारे मन की हर बात को सुन लेता है, वो सब मिल गए हैं आप ही में गुरुपा। बस आप आए हैं तो जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं रह गई अब। आवश्यकता बस आप ही हमेशा हमारे अंग संग, हमारे दिल में, हमारी ज़ुबान में, हमारे हर समय, हर जगह आप होते हो और हमेशा हम आप हमारी आँखें आप ही को ढूँढती हैं। तो जहाँ भी होते हो हमारे मन के अंदर आप हो, लेकिन बाहर भी हम आपको ढूँढते रहते हैं, किस रूप में आप आ जाओ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि पहले ही जब मैं थी तो हमेशा यही कहते थे कि जो है जो नारायण होते हैं या भगवान होते हैं वो नर में ही मिलते हैं, इंसान में ही मिलते हैं। तो हमें हर इंसान की हमेशा किसी की भी इंसान की को की मतलब बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए। हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस रूप में नारायण आ जाएँ या किस रूप में भगवान आ जाएँ। तो ये सब सूची बचपन से ही माँ-बाप ने डाली थी दिमाग में। तो हमेशा ही यही रहता था कि हम कभी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें और हर किसी के काम आ पाएँ। इस चक्कर में इस मन की भावना से हम सभी जाने-अनजाने में सभी की ही काम आते रहे और कई जगह ऐसा हुआ कि नुकसान भी पाया। तो गुरुपा वो नुकसान जो है गुरुपा कहते हैं तू बहुत भोली है, हर किसी की बातों पे आ जाती है। तो मैं ऐसे ही किसी को भी दुखी देखती थी तो मेरा उसके लिए उसकी हेल्प का मतलब मैं सोचती चलो कि जितना मेरे से हो सकता है मैं करना चाहिए। ये सोचकर मैं करती जाती और इस चक्कर में कुछ जगह मैं फँसी भी हूँ, लेकिन बाद में वहाँ से निकल भी आई हूँ, गुरुपा ने वहाँ से निकाल दिया। वो मुसीबतों जो भी किसी की किया तो वो उसमें से वापस आ पाई। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहे। उस वक़्त भी जब हम गुरुपा की संगत नहीं मतलब डायरेक्ट रूप में नहीं थे और अभी भी जो हम गुरुपा की संगत हैं। तो गुरुपा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको आपने अपनी संगत चुना और आप हमारे जीवन में जीवन के इस जो हमारा मतलब समय है, इस वक़्त आप हमारे साथ हो। वो कहते हैं ना कि जीवन जो है हमारा आपके बिना तो वो अधूरा ही था, लेकिन फिर भी आप अदृश्य रूप में साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुपा। मुझे हमेशा यही महसूस होता था कि मेरी माँ माता रानी या किसी शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा है, क्योंकि बचपन से ही माता रानी की पूजा की है, माता के मंदिर में ही लंगर खाया है, प्रसाद हमेशा माता की जो पहली 9 कन्याओं में बैठे बचपन से बैठती आ रही है, आरती आ रही हूँ माता के मंदिर में। हमारे घर के पास जो माता रानी का मंदिर था, उसमें हमेशा जब भी कोई जगराता या जभी भी कन्या पूजन होता है नवरात्रि में, सबसे पहली कन्याओं में हम दोनों बहनें बैठा करते थे। तो इसलिए बचपन से ही वही चीज़ें आती रही और वही चीज़ें हम करते रहे। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, उस समय से ही आपने हमें ब्लेस किया। हमारे जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव हमको मतलब दिखे, वो भी हमें महसूस नहीं हुए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेहतरीन आपने दी है, इसके लिए बहुत शुक्राना है। अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग, अच्छी सब कुछ अच्छा आपने दिया है गुरुपा, इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है। मेहनत ज़रूर करी है, लेकिन आप हमेशा उस मेहनत में आप हमारे साथ रहे। कभी भी आपने पैसों की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने अच्छा हस्बैंड ब्लेस किया, अच्छी बच्चे ब्लेस किए, अच्छी जो है माता-पिता दिए, लेकिन अच्छे सास-ससुर दिए, लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ थी पहले तो वो हमारी शादी को तैयार नहीं थी और उन्होंने मतलब इंटरकास्ट मैरिज को वो तैयार नहीं हुई थी, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो मानी थी और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इम्तिहान हमारे लिए। लेकिन मैंने एक ही चीज़ सीख कर आई थी कि अगर मैंने मुँह खोला या कुछ बात का जवाब दिया तो वो रिश्ता हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। ये सोचकर मैं हर बात को चुपचाप सहती रही और चुपचाप सुनती रही। और उसके बाद भगवान गुरुजी ने मैंने कभी मन में ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने शादी के बाद 1 साल
1 डेढ़ साल हम साथ में रहे, लेकिन अचानक हम मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ और हम वहाँ से देहरादून से हम जो है बैंगलोर ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन उस वक़्त मैंने नहीं सोचा, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने सास-ससुर या अपने जो भी सिस्टर इन लॉ वगैरह सबको छोड़कर हम अलग जा सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कभी भी, ना दिमाग में कभी ये बात आई थी। लेकिन उसी वक़्त गुरुपा ने मुझे वहाँ से इतना दूर भेज दिया और फिर तब से हम बाहर ही हैं। तो गुरुपा मैं और मैंने उस जो 1 डेढ़ साल में उनके साथ रही, मैंने एक छोटी-सी बात का भी कभी जवाब नहीं दिया। चुपचाप जो भी गलत सही था उसे सुनती रही और अपना फ़र्ज़ अच्छे से करती रही। इसलिए गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहे। इसीलिए जो रिश्ता था वो हमारा ठीक होता गया और अभी मतलब जो भी है, पहले भी वो ख़राब तो नहीं हुआ था क्योंकि जवाब नहीं दिया तो वो वहीं पर बात ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह से जीवन चलता रहा और आज मेरी मदर इन लॉ ऐसी स्टेज में हैं, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर और वो बहुत तकलीफ़ में हैं क्योंकि उनको पेट की समस्या है, उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें बस पेट के रिलेटेड का प्रॉब्लम है कि उन्हें बार-बार मोशन हो जाता है और उन्हें कंट्रोल नहीं हुआ उसमें हो रखा है और वो डायपर वगैरह भी लगाती हैं लेकिन बार-बार उनको ये तकलीफ़ होती है जिससे कि वो ठंड में बहुत परेशान हैं और रोती हैं, तकलीफ़ में होती हैं। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है और मैं गुरुपा से कहती हूँ, "गुरुपा या तो आप उनको ठीक कर दो या उन्हें मुक्ति दे दो।" क्योंकि अभी उनकी उम्र 84-85 हो चुकी है और उसमें वो इतनी तकलीफ़ में हैं तो उसको देखा नहीं जाता। जब सुनते हैं उन्हें तो बहुत बुरा लगता है। तो गुरुपा उनको इस तकलीफ़ों से दूर निकालिए, उन्हें उन्हें मोक्ष दीजिए या अपने या इस चीज़ को ठीक कर दीजिए। ये एक एज ऐसी है इसमें जो भी आप जिसके लिए भी जो भी सोचा है, वही करते हैं गुरुपा लेकिन कर्मों का हिसाब सबको करना पड़ता है, लेकिन उनके अगर कोई भी माड़े कर्म हो तो उन्हें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। उन्होंने मनमाने कर्म विचार से कभी भी किसी को भी हमको या किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर को आना जाए किसी को भी दुःख पहुँचाया हो तो उन्हें क्षमा कीजिए। उनकी तरफ से मैं आपके इसी चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। उनको उनको इस कष्टों से दूर निकालिए। मैंने जो भी उन्होंने मेरे लिए सोचा हो, करा हो, कभी भी मैंने तो उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ और उन्होंने और आप भी और किसी को भी उन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई हो तो उन्हें माफ़ कर देना और उनको इन कष्टों से मुक्ति दीजिए गुरुपा, मुक्ति दीजिए। तो बस यही सब देखती हूँ तो बहुत दुःख होता है क्योंकि हमें तो सबको माफ़ करना है, हम गुरुजी की संगत हैं और हमें हर किसी को माफ़ करना है और हर किसी के प्रति प्यार की भावना रखनी है। मैंने हमेशा उन्हें प्यार, रिस्पेक्ट किए, जितना मुझसे हो सकता है उनकी सेवा की। जब भी मैं जाती हूँ, मैं उनकी जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। गुरुपा सब देख रहे हैं और भगवान हमेशा सब देखते हैं, इसीलिए भगवान ने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, अच्छा दे रहे हैं क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल हमको वापस मिलता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल के हर कोने से शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैंने एक सत्संग सुना कि उन्होंने बताया बाबा कोई पुराना संगत है गुरुपा के, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से उन्हें गुरुजी ने जो है बोला कि तुम अपना काम करो, खाने का काम और उस काम के लिए उन्होंने उस उनको वो उस काम के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं था और उनको सारी चीज़ें उन्होंने दिला दी। ये सत्संग सुन के मुझे भी ध्यान आया कि मैंने जब सत्संग किया घर में, गुरुपा ने सत्संग कराया घर में, उस वक़्त हमारा घर रिनोवेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे पास भी मुझे इंडिया जाकर सब चीज़ें लानी थी। जो गुरु की कृपा के चोला से लेकर चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाई इस बीच क्योंकि काम ऑफ़िस में जो था वो काम का लोड था और छुट्टी नहीं थी इस टाइप की क्योंकि बीच में मेरी मदर इन लॉ जब बीमार हो गई थी जून में वो बीच में तो मेरे को जाना पड़ा था, तो मैं उसके बाद मैं दोबारा नहीं जा पाई और मेरे सामान सब कुछ नहीं पूरा नहीं इस तरह से नहीं था, यहीं से लेना पड़ रहा था। इसी वक़्त गुरुपा ने कैसे सत्संग की चीज़ों का अरेंजमेंट कराया, कैसे सेवादार आगे आए और उन्होंने सेवा की, बहुत चीज़ों की, मतलब मैंने किसी को बोला भी नहीं क्योंकि मैं तो खुद अरेंज कर रही थी, फिर भी सब चीज़ें उन्होंने कुछ सेवा तो उन्होंने कर दी। कुछ मेरी एक फ्रेंड आंटी जिनके पैसे मेरे साथ फँसे हुए हैं, मैंने बताया देहरादून में, वो अपने उनकी बस किसी की शादी थी फैमिली में, वो गई थी और वो गुरुजी का चोला इतना प्यारा ले आईं और उन्होंने नया चोला और जबकि वो गुरुजी की संगत नहीं है, फिर भी मैंने उनको बोला था कि मैं आप मुझे ला के कोरियर कर दो, वहीं से मैं पे कर दूँगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इतना प्यारा चोला एक ओमकार और एक ओम की जो गद्दी है यहाँ नहीं मिल रही थी, वो गद्दी सहित वहाँ से ले आई। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुपा। इस तरह से गुरुपा ने स सत्संग के लिए सभी चीज़ अरेंज कराई। मैंने प्लेट्स वगैरह बुक करने के लिए कहा था, वो मेरी एक आंटी हैं, फ्रेंड आंटी, उनकी बेटी ने खुद ही अपनी तरफ से सेवा करके कर दी। इस तरह से गुरुपा ने सब चीज़ अरेंज करा दी। सेवादार लिस्ट में नाम डालते ही सेवा के लिए पूछने लगे और बहुत सारे सेवादार खड़े हो गए। मैं सोच नहीं पाई कि किसको क्या दूँ, इतना सारा चीज़ें सब लोगों ने कर दी। इवन दरबार सजाने में भी मेरी फ्रेंड आंटी और दूसरी ऐसे ने हेल्प करके सब कुछ कर दिया और मैं बस देखती रह गई कि गुरुपा ने कैसे सब चीज़ें अरेंज करा दी और सत्संग इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना प्यारा दरबार सजा कि सारे लोग बोलते रहे, सभी संगत बोली बहुत सुंदर सजा था, बहुत प्यारा। जो ये
लोहड़ी का सत्संग हुआ था, बहुत ही बढ़िया सत्संग हुआ और बहुत ही प्यारे शब्द भी गुरुपा ने चूज़ कराए। बहुत प्यारा बैंड और बहुत सारी जो वो भी जो म्यूज़िक सिस्टम था, वो मेरी एक फ्रेंड आंटी है, उनका बाहर से यूएस से उन्होंने लाया हुआ था, बहुत बढ़िया। वो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छे सत्संग जो है सबके कानों में जा रहे थे। सभी सत्संग से के उसके लिए उन्होंने माइक वगैरह इंतज़ाम भी किया, वो भी बहुत अच्छा था। इस तरह से गुरुपा ने सारी चीज़ें अरेंज करा दी, कैसे सत्संग हो गया पता भी नहीं चला। तो मैं गुरुपा का बहुत-बहुत और सभी संगत का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने भी दिल से अपना पार्टिसिपेट किया और जो संगत दिल से आई, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा उन्हीं संगत के रूप में अपने श्री चरणों को, अपने पवित्र चरणों को हमारे जो अपने घर में लाए। ये मेरा नहीं, गुरुपा का घर है, ये बच्चे, ये फैमिली, ये इस घर, ये सब कुछ गुरुपा ने किया और गुरुपा का है। तो गुरुपा आपका दिलो-जान से शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा सब चीज़ें अरेंज कराते हैं। गुरुपा बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आपकी संगत हैं, आपकी जो भी संगत है, वो सब भाग्यशाली है कि जिनको इस प्रकार गुरु पिता परमेश्वर मिले हैं। गुरुपा मैंने अपनी जो भी ये संगत है हमारी, जिससे मैं जाने से जुड़ी हूँ, अपने सबदा भला जैसे सबके सभी संगत के लिए मैंने बहुत अरदास की है गुरुपा उस सत्संग में कि गुरुपा सबका भला करना, सब संगत को जो भी दुखों से निकालना और खुशियाँ बिखेरना, सबके जीवन में खुशियाँ हों और गुरुपा का साथ हमेशा अपनी हर संगत के साथ रहे। और हम संगत और सुमन जी भी जो सत्संग करती हैं, गुरुपा मेरा मन था कि मैं भी सत्संग में जाऊँ, क्योंकि मैं अभी इंडिया जा रही हूँ, लेकिन सत्संग जो है मेरे जाने से पहले ही हो रहा है। तो वो गुरुपा की मर्ज़ी होगी, शायद गुरुपा नहीं चाहते होंगे कि मैं इस वक़्त सत्संग को अटेंड कर पाऊँ, सुमन जी जो करा रही हैं, क्योंकि मैं भी देहरादून भी जाऊँगी, क्योंकि मेरा वहाँ पर काम भी है और मुझे ऑफ़ कोर्स मिलना भी है। तो लेकिन मैं गुरुपा से बस यही प्रार्थना है मेरी, थी कि मैं भी सत्संग को जॉइन कर सकूँ, लेकिन अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 तारीख को तो मैं पहुँच ही नहीं सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जानती आप जो भी करते हैं वो आपकी रज़ा में होता है, तो आपने ही सुमन जी को 2 तारीख बताया होगा, आपको पता है, शायद आपने ही अभी मेरा टाइम नहीं आया होगा कि मैं देहरादून में सत्संग जॉइन कर सकूँ। तो गुरुपा वो सब मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप जो भी चाहें वो ही करेंगे, ये मुझे मालूम है। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना है कि कम से कम हम सत्संग परिवार का हिस्सा तो बने हैं, तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। सुमन जी का सत्संग भी बहुत अच्छे से होए और वो सभी का भला चाहती हैं, उनका भी भला करें गुरुपा, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सारी संगत का भला करते हुए आज के इस सत्संग को वहीं पे समापन करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा किस तरह से हर सब कुछ करा देते हैं, ये वो ही परम पिता परमेश्वर जानते हैं। बस हमें एक सोच और एक हिम्मत रखनी होती है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल के हर कोने से शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना, अपनी संगत की दास, अपने सत्संग की दात बख्शने के लिए शुक्राना। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पे समापन करती हूँ संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई है तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कर देना और मेरे इस सत्संग को अपने प्रेम, अपने प्यारे पवित्र चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सबका भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरुपा, ऑलवेज लव यू। जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज का ये शुक्राना, ये बुधवार का शुक्राना है। मैं छोटा सा मैं कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। शुक्राना पापा, आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जन्म जन्मांतर से है और अभी इस जन्म में तो आपसे जुड़ी हुई हूँ और आगे भी आपसे जुड़ी रहूँगी और आप ही की बेटी हूँ। आप ही ने मेरा हाथ थामा है 2024 जून से, उसके बाद से आपने मुझे सँभाला है। बहुत उतार-चढ़ाव हुआ है, पहले भी थे लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ, तो ये हमें पता लगता है ना कि आप जब आपसे जुड़ते हैं तो आप नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो वो चीज़ आपने मेरे साथ भी किया है, सबके साथ ही होता है, तो मैं भी थी उसमें। एक मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपने बहुत मेरे नींबू की तरह निचोड़े, अभी भी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो दे रही हूँ आपका एग्ज़ाम और आपके एग्ज़ाम में अच्छे से पास भी होना चाहती हूँ, अच्छे नंबर से। आप जैसे हाथ पकड़ के ले जा रहे हो, वैसे ही आपके साथ जाना चाहती हूँ, आगे भी। और जो डर, भय जो था वो ख़त्म हो गए है, थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपके हाथ पकड़ के चल रही हूँ। और कोई भी मेरे से भूल-चूक हुई हो, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। और सबको अच्छे, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और एक चीज़ कल मैं बोल रही थी कि मेरा एक छोटा-सा पैरट था,
था, मतलब कल तक तो था, आज तो है नहीं। कल भी मैंने शुक्राना किया था कि पापा उसको ठीक कर देना, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो, मतलब कल रात को हम लोग, कल मेरे दोनों बेटे उसको लेके गए थे 2:30 के करीब डॉक्टर के पास। वहाँ से आने के बाद दवा इंजेक्शन वगैरह लगा के जब आए, आने के बाद उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया था उसको। तो इंजेक्शन के बाद रात को तो ठीक था, दवाई भी दी है, लेकिन उतना नहीं ठीक था। लग रहा था कि तबीयत ख़राब है उसका, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो आज दोपहर को उसकी डेथ हो गई। तो ठीक है, अब आप जैसे बोलते हो कि सबका, हम किसी का कर्म नहीं काट सकते, सब अपनी-अपनी लाइफ़ लेके आते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारा जाने का भी तय हो जाता है। तो जो आप बोलते हो कि किसी का हम नहीं ले सकते, सबका अपना-अपना का होता है। वही जहाँ भी है, जैसे अ, उसकी मतलब शांति मिले उसको। और था हमारे साथ 2-3 साल था वो, बहुत क्यूट सा था। हाँ, थोड़ा नेग्लेक्ट हुआ है वो बीच में, लेकिन था बहुत प्यारा, क्यूट। जब भी मैं जाती थी तो चीख के, मतलब उसको पता लगता था कि मैं आ गई हूँ तो बुलाना चीख-चीख के, ये सब करता था। तो जो भी है, ये लोग तो बोल नहीं पाते हैं ना कि इनका क्या दर्द है, क्या है। जब एकदम से बहुत खराब हालत होती है तब हमें पता चलता है। इसलिए ना मुझे अच्छा भी लगता है ये सब, जैसे पशु-पक्षी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इनको हम पालते हैं ना, तो पालने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब ये लोग चले जाते हैं छोड़ के, तो उससे बड़ा दुःख कुछ नहीं होता है। ये लेके हमारे ज़्यादातर बर्ड ही हम रखते हैं। तो पहले भी एक बर्ड था, उसका नाम पीकू था। वो भी अचानक वो आया था बीमारी लेके, मतलब हम हमारे पास जब आया तभी बीमार था, हमें पता नहीं था, लेकिन ज़्यादा दिन वो नहीं रहा हमारे पास। हार्डली 10-15 दिन था। वो भी बहुत स्वीट था। तो हम जैसे उसको छत पे उसको लेके जब रखते थे ऊपर, मतलब एकदम आसमान में जो चील कौवे उड़ते थे, तो वो एकदम सर उठा के एकदम बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखता था। एक सर के ऊपर उसकी एक पौनी जैसे थी, अच्छी लगती थी देखने में, फेदर्स की जो होती है। लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं रहा। उसके पहले हमारे पास 2 अ, वो भी लव बर्ड ही थे। एक नाम पीहू था, एक का नाम कीरा था। बहुत स्वीट थे दोनों। और मतलब बहुत प्यार करते थे हम लोग, हम हमारे साथ हमको। जैसे हम नोज़ लेके जाते थे तो उस नोज़ में प्यार करते थे। ये अब जो अभी जो पैरट था, ये भी छोटा-सा लव बर्ड था। ये भी बहुत प्यार करता था, इसका नाम मैंगो था। जैसे ही हम मुँह उसके सामने गए तो नोज़ में अपने बीक से प्यार करता था वो। अ, बर्ड्स जितने हमारे आए बहुत प्यारे थे। उससे पहले एक बर्ड था, वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन वो भी अचानक उसकी डेथ हो गई। कुछ ऐसे बर्ड्स थे जो मतलब अ, उड़ गए, मतलब किसी ने केज खोल के रख दिया था तो 2-3 बर्ड उड़ गए थे। यही है पापा की, जो हमारे से जितना हो सके कल हमने किया था, लेकिन उसकी दर्द बहुत ज़्यादा था, मतलब कष्ट जो होता है वो ज़्यादा थे। अ, बस अभी यही है कि जहाँ भी रहे बस वो मतलब उसकी अभी जो एक जर्नी खत्म हुई तो अभी नई जर्नी शुरू होगी उसकी। तो वो नई जर्नी उसकी बहुत अच्छा हो, यही है। और जैसे मैंने सुना है कि जो बर्ड्स जो हमारे आस-पास रहते हैं वो बेसिकली एंजेल के रूप में रहते हैं हमारे साथ, एंजेल ही बर्ड्स बन के रहते हैं। तो जो भी है बस इसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत कल रात को बहुत उसने सहा है, बहुत मतलब लड़ाई की है अपने आप से। आज शाम के टाइम हमें छोड़ के चला गया। बस इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सतासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। एक बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना। शुक्राना पापा। और
हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत प्यार कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा। आप भी वो मेरा प्रणाम लीजिएगा। माँ आदिशक्ति मेरी माँ, हमारी माँ हैं, उनको भी प्रणाम। शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारी सत्संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। इसमें पूरे परिवार की तरफ से, गुरुपा के पूरे परिवार की तरफ से, इसमें आज ही का हम बतलाना चाहते हैं संगत जी। आज एक सत्संग गुरुपा भेजे जिसमें था हेडलाइन की किस संगत को गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे आसपास हर समय रहता हूँ और सत्संग सुनते-सुनते तेरे कमर की, आँखों की, बच्चों की और पैसों की सभी समस्या खत्म होगी और कैसे खत्म होगी सुन इस सत्संग में, तू हैरान हो जाएगी। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी और सच में मतलब कि उसको सुनकर ऐसा लगा कि गुरुपा मेरे आसपास हर समय रहते हैं। पहला तो कि सत्संग के अंदर संगत जी बोल रही थी कि उनको कमर में मतलब कि 4 हड्डियाँ टूटी हुई थी और जिसके कारण वो बैठ नहीं पाती थी और जब गुरुपा अपने फिजिकल रूप में थे तो वहाँ जाती थी, तो तकिया लेकर जाती थी बैठने के लिए। लेकिन गुरुपा ने मतलब गुरुपा मना किए कि लेकर नहीं आना है तकिया और फिर दूसरे दिन वो फिर लेके गईं तो गुरुपा वो तकिया रखवा दिए गाड़ी में और फिर तीसरे दिन गुरुपा उनका ये ठीक कर दिए कमर दर्द। और मतलब कि अपने आशीर्वाद से ही, कृपा से ही ठीक किए और उनको आँखों की भी समस्या थी संगत जी, तो उसके लिए इस सत्संग में गुरुपा एक उपाय बताए हैं, मतलब संगत जी के द्वारा ही बताए हैं कि गुरुपा के स्वरूप के आगे एक फूल रखना है, कोई भी फूल और उस पर रखने के बाद 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप करना है और फिर एक साफ पानी लेना है किसी चीज़ में, लोटे में, ग्लास में, कटोरी में, जिसमें भी और उसमें वो फूल को डुबाना है और फिर वही पानी जो फूल डुबाए हैं उसी को अपनी आँखों से मतलब सॉरी आँख में छींटे मारने हैं, हर दिन इसी तरह करना है। तो ये मतलब कि आँखों के लिए उपाय बताएँ और उसमें वो संगत जी भी बोल रही थी कि उनको आँखों से धुंधला दिखाई देता है और डॉक्टर के पास गई हूँ तो डॉक्टर साहब बोले कि आँखों में शुगर आ गया जिसके कारण आपको सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन जब गुरुपा फिज़िकल रूप में थे तो वो बोले कि सर्जरी नहीं कराना है, नहीं तो मतलब कि जितना दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा और गुरुपा उनकी आँखों को एक माला से ही मतलब उनको एक माला दिए थे, उससे ही बोले थे कि डुबा के पानी में रखना है और वो जल से नहाना है और उसी जल को अपनी आँखों में छींटे भी मारने हैं। और अभी हम लोग के लिए ये उपाय था, फूल वाला और उस समय जब गुरुपा फिज़िकल रूप में थे, तो वो माला से इस तरह का उपाय करते थे। तो सेम मेरे साथ है संगत जी, कमर का दर्द तो हमको रहता ही है, कभी बहुत, कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा मतलब जिससे बहुत परेशान हो जाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, गाड़ी में कहीं जाते हैं तो बैठ नहीं पाते। लेकिन गुरुपा को सब पता चलता है। कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी कि हम लोग कहीं जा रहे थे, थोड़ा लंबा था मतलब सुबह से निकले हुए थे और आते-आते शाम हो गया, तो मेरा कमर बहुत परेशान हो रहे थे हम कमर दर्द से और गुरुपा आज ये सत्संग सुनवा दिए। तो आज बहुत रिलीफ़ है, कल से बहुत रिलीफ़ है। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये सत्संग हम सुने और सच में मेरे कमर दर्द में रिलीफ़ है। और आँखों के लिए भी जो उपाय है बताए हैं संगत जी फूल वाला, वो भी हम करेंगे मतलब हम क्या करेंगे गुरुपा ही कराएँगे, जब भी कराएँगे। क्योंकि गुरुपा तो हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं। वो सब जानते हैं कि उनके संगत पर मतलब कि इस समय क्या तकलीफ़ है या क्या प्रॉब्लम है। और जो आस-पास रहते हैं वो ऐसे संगत जी कि हम जैसे बालकनी में आज गए हैं तो एक ब्लैक रंग की बटरफ्लाई मेरे सामने से बहुत तेज़ी से निकल गई। इसका मतलब गुरुपा ही थे और वही कुछ नज़र वज़र उतारे हैं या कुछ जो भी किया करा था वो सब उतारे हैं। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर समय आस-पास रहने के लिए और जो नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए भी, क्योंकि वो भी गुरुपा की ही कृपा है 77 का या 777 का। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा जो हर समय आप आस-पास रहते हैं और हर समय ये नंबर का हमको दिखाते हैं गाड़ी। तो लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा और अब हम सब चीज़ के बाद ये बोलने के बाद अब अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं, शुक्राने सत्संग की ओर और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा, सदा, सदा ही सहाय। और प्यारी साथ संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर कृपा करिएगा भगवन। सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत खुशियाँ दीजिएगा, बहुत ब्लेस करिएगा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू।
और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। अ, आप सभी को जय गुरु जी। और गुरु जी का पावन मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे सत्संग सारे शेयर करती हैं। आपको गुरु जी, आपको, आपकी फैमिली को, हमारे सारे गुरु संगत परिवार को खूब खूब ब्लेस करें। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग के पिछले कुछ दिनों से कुछ मैसेजेस गुरु जी की तरफ से आगाह करने के लिए आ रहे थे कि कुछ दिक्कत है, कुछ बुरा होने वाला है। अपने कष्ट कटवा, सत्संग सुन कष्ट कटवा और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर। सो मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारे आने वाले कष्टों को कितने छोटे में काट देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जो एक शुक्राना करके हम 90% अपने किसी भी कष्ट को कटवा लें, ये कौन कर सकता है? कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी का एक बहुत अत्यंत बहुत सुंदर मैसेज अभी आया कि आज रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮ ਇਸ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਟਕ ਹੀ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਓ ਮਾਲਿਕ, ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं कि ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਓ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਸੋਝੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ बैठी है, माँ आदि शक्ति। कल संगत जी मैं बताऊं कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में मतलब इतनी जबरदस्त बारिश हुई, इतनी जबरदस्त, उतनी ही ठंड फिर दोबारा से बढ़ गई। आज सुबह भी ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, और दोपहर शाम के बाद मतलब और ज़्यादा जैसे ठंड और बढ़ गई। सो इसमें जब वापसी में कल शाम को इतनी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जैम, पानी भरा हुआ सब जगह, मतलब डर ही लग रहा था कि हम पहुंचेंगे कैसे, कोई कैब ना मिले, कोई कुछ ना मिले, ना ऑटो ना रिक्शा ना कुछ ना मिले। सो मेरे साथ एक कुलीग है, बच्चा है, लड़की, उसने बोला मैम आप चलो मेरे साथ ही, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो हम लोग पहले दूसरे रास्ते से गए, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, फिर वहाँ से फिर मुड़े, फिर जो रास्ता लड़की को पता था वो कहती मैं ही लेके जाती हूँ आपको। सो वो घर तक छोड़ के गई। गुरु जी उसका शुक्राना ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सब कुछ ਤੁਸੀਂ कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। सोना आंटी जी ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा, आपका आनंद शुक्राना। हमारे परिवार की तरफ से, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो हुआ क्या था संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे स्कूल में विंटर कार्निवल था, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने स्कूल बार में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे को ना तब हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, तो है ना मुझे मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्राउड देख के मुझे थोड़ी एंग्जाइटी हो गई थी, और मैं गुरु जी का मंत्र जप करे जा रही, गुरु जी मेरा आज की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, मेरी आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसे प्रैक्टिस के अंदर मैं थोड़ी मिस्टेक कर रही थी कि मतलब मार्चिंग में थोड़ी मिस्टेक कर रही थी, पर तब मैंने हमारी तब परफॉर्मेंस थी, मैंने वो मैंने मतलब मैंने
मैंने ठीक करी थी एंड वो मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गई थी, सबने हमारी मतलब तारीफ, सबने हमारी क्लैपिंग करी और तारीफ करी, और हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने भी मेरी तारीफ करी कि ये बहुत अच्छी है, मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ड्रम वगैरह बजाती है। एंड जब और मैंने अभी तक मैंने 3-4 मतलब 2-3 फंक्शंस करे हैं, उसका भी गुरु जी आपको लख लख शुक्राना। मैंने ये भी जो 2-3 फंक्शंस करे वो भी आप ही की कृपा से करे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु और कल मुझे गुरु जी की मतलब मेरे को गुरु जी की डबल ब्लेसिंग मिली थी। तो हुआ क्या था, मैंने अपनी बुआ के पास गई थी, तो मेरी बुआ ने बोला कि ना गुरु जी का प्रसाद है, तो उन्होंने मेरी बहन को दिया और मेरी बहन को दिया, तो तब वो मुझे देने लगी, तो है ना उनके हाथ में 2 टॉफ़ीज़ आई, तो उन्होंने मतलब मुझे दिया एंड मुझे पता चल गया कि वो गुरुजी है मेरी बुआ के रूप में। और उसका भी गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी मेरे को डबल ब्लेसिंग्स देने का, मुझे मंदिर बुलाने का। मैं अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना मंदिर, मैं बस शुक्राना सत्संग आपके मंदिर जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी ने कहा है कि आज मैं तुझे बचाने आया हूँ आंखों की बाधा से और एक्सीडेंट से। सचमुच में गुरुपा ने मेरे को बचाया है। मेरा सोमवार का शुक्राना है जी। गुरुपा ने मेरे को सुबह कहा था कि तो अपनी आंखों की बाधा और अपने एक्सीडेंट से बच के रहना। तो गुरुपा ने मेरा उस दिन बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मैं तो ये कहूँगी गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जब मैं बाहर गई थी अपने नंद के घर, वहाँ से वापस आ रही थी, तो जो पहले तो मेरे को ऑटो नहीं मिला। जब मेरे को ऑटो मिला तो वो ऑटो वाले ने पहले तो मेरे को काफ़ी रास्ते, उसी रास्ते से जो आना होता है उसी रास्ते से मैं वापस आई। फिर पता नहीं क्या उसके मन में थॉट आई, उसने रास्ता ही चेंज कर दिया। उसने मेरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा पटियाला घुमाया पौना घंटा गुरुपा। उसके बाद उसने मेरे को घर पे छोड़ा। तो मैंने उसको पूछा तो वो कहता है कि जाम है। तो गुरुपा पता नहीं आप ऑटो वाले के रूप में मेरे को बचाने आए थे गुरुपा। आपने मेरे को बहुत बड़ी अनहोनी से बचाया है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने कहा आज तुझे मैंने हार्ट की बीमारी से बचाया है, सत्संग सुन और कष्ट कटा। सच में मेरे ना हार्ट में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो गुरु जी का मैंने एक सत्संग सुना था कि उसमें बताया था कि अर्जुन शाल का काढ़ा पीना शुरू कर दे। मैंने अर्जुन शाल का काढ़ा पीना शुरू कर दिया। सारी संगत जी, पता नहीं ये सत्संग गुरुपा मेरे मुख से क्यों किसी और के लिए भी कहला रहे हैं। भी आप शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जब बॉडी में, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसकी बीमारी को काटने के लिए अर्जुन शाल का काढ़ा पी लेना चाहिए। सबको ही पीना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझको बचाया। बेटी आज सुबह सुबह मेरा सब रूप तेरे सत्संग तेरे सामने आया है। अब बस शुक्राना कर, 2 दिन में 2 दिन के भीतर तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही का सहारा है गुरुपा, आप ही ने सब कुछ करना है गुरुपा। आज सुबह 8:30 बजे मैं आपको शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 29 जनवरी 2026 सुबह 8:30 बजे का टाइम है। जो सुमन आंटी को के पास आपके चरणों में अपना सत्संग भेज रही हूँ गुरुपा। इसको स्वीकार करना। लख लख कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, लख लख कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। कल दीपा आंटी का भी एक सत्संग सुना था, उसमें भी यही बताया था कि ना गुरु जी ने कहा है कि लोटे में जल भर के 7 बार गुरु मंत्र जाप करके उसमें एक फूल डाल के आंखों पे छिट्टे मारो, उससे जब तक छिट्टे मारने जब तक आंखों की निगाह ठीक नहीं हो जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी आंखों की बहुत कष्ट कुछ काट दिया है, कुछ कट जाएगा गुरुपा, आप ही के भरोसा है। आप ही ने कहा था कि सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, सुमन आंटी को ब्लेस करना, सारी संगत जी को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं अपना यहीं पे विराम करती हूँ, सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी।